बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। एक बार एक भक्त जी ने श्री गुरु महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी को अपने घर भोजन करने के लिए प्रार्थना की। श्री गुरु महाराज जी उसके विनय पर उसके घर गए। उस भक्त जी के लड़के को तपेदिक अर्थात टीबी की बीमारी थी। वह इतनी उग्र हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने उसे असाध्य बताकर जवाब दे दिया था कि अब इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वर्तमान समय की भांति उन दिनों हर स्थान पर क्षय रोग के अस्पताल नहीं थे। डॉक्टरों के जवाब देने पर घर के सब संबंधी व परिवार वाले उस रोगी के निकट जाने से परहेज करते थे। वह लड़का भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। जब आप श्री गुरु महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी उस भक्त जी के घर पधारे तो दरवाजे से अंदर जाते ही ड्योढ़ी में चारपाई पर लेटे हुए उस लड़के का कुशल मंगल पूछने लगे कि उसे क्या हुआ है और किस लिए वह यहाँ अलग लेटा हुआ है। वह लड़का आपके श्री दर्शन करके चरणों में गिरकर रो रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षय रोग है। डॉक्टरों ने इसे लाइलाज बताया है। घर के सदस्य भी मेरे समीप आने में सकुचाते हैं। यह सुनकर आप उस लड़के पर करुणा बरसाते हुए उसकी चारपाई पर बैठ गए और स्वाभाविक ही मधुर वचनों में फरमाया, प्रेमी तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कौन कहता है कि तुम्हें टीबी है? यह तो सब मन का भ्रम है। तुम विश्वास करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उस बालक को आपके वचनों पर विश्वास हो गया और उसने विनय की कि प्रभु आप मुझे ऐसे ही दर्शन देने की कृपा करते रहिए। मैं तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ चुका हूँ। संत महापुरुष तो वैसे ही करुणा के भंडार होते हैं गुरुमुखो। परोपकार करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। आपने उस दिन उनके घर भोजन किया और वापस लकी मरवत में लौट आए। इसके पश्चात आप उसके आग्रह पर 2-3 बार उनके घर पधारे और सत्संग उपदेश दिया। 10-12 दिनों के पश्चात जब उस लड़के के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो आपने फरमाया कि अब तुम स्वयं आश्रम पर आ जाया करो। पहले तो वह बालक घबरा गया कि मैं कैसे 2 मील चलकर पहुंचूंगा, परंतु उसके दिल में आपके प्रति अटूट विश्वास तथा अत्यधिक श्रद्धा थी। उसने श्री वचनों को शिरोधार्य किया। वह धीरे धीरे आश्रम पर आने जाने लगा। उस बालक को कुछ अन्न भी पचने लगा। जब आश्रम पर आता तो आप कोई न कोई सेवा उसके जिम्मे लगा देते। वह लड़का आश्रम में सेवा करते हुए 2-3 मास बाद पूर्ण स्वस्थ हो गया। एक दिन बाजार में जाते हुए वही डॉक्टर जिसने उस लड़के को लाइलाज बताया था उसे मिला। डॉक्टर ने लड़के से पूछा, क्या तुम उस लड़के का भाई हो जिसे क्षय रोग हुआ था? तुम्हारा वह भाई मर गया है या जीवित है? उस लड़के ने कहा कि डॉक्टर साहब वह लड़का मैं ही हूँ। डॉक्टर को विश्वास नहीं आया। उसने कहा कि अरे तुमने कहाँ से इलाज करवाया है? उसने उत्तर दिया, डॉक्टरों की दवा से संतों की दुआ कहीं अधिक
प्रभावशाली होती है। उस लड़के ने आप श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी का नाम बताया कि मैं उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही ठीक हुआ हूँ। इससे डॉक्टर अत्यधिक प्रभावित हुआ और मंत्र मुग्ध होकर रह गया। अतः हम गुरुमुख जन भी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणार विंदों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यही अभिलाषा रखते हैं कि हमें आपके महान गुणों के महासागर से कुछ बूंदे सहनशीलता, सच्चाई, संतोष और सादगी की मिल जाएं, ताकि हम भी आपके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को आपकी प्रसन्नता के योग्य बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।